अपने टॉपिक पे। टॉपिक इज बेसिकली स्टेबिलिटी ट्रिम। अब मुझे बता कितने लोगों ने घर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी ट्रिम की? सर 70 तक तो कर दी। 70 तक कर दिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो डेंसिटी चेंज वाले न्यूमेरिकल थे, बस वो देख लिया था? मुदित सूद, यस सर। सूद साहब कम इन। यस सर। सूद बेटा तेरे क्वेश्चन कितने हो गए? 70 कर लिए सर। 70 कर लिए मतलब क्या हुआ? समझाएगा मुझे, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा? सर जितना आपने पिछली क्लास में होमवर्क के लिए बोला था ना, वो कर लिए थे सर, तभी कर लिए थे। अच्छा, तूने वो पढ़ाई करी थी या पेन कॉपी लेकर किए थे? नहीं सर, पेन कॉपी के साथ। पेन कॉपी के साथ, हाँ फिर ठीक है। क्योंकि ना उसमें जो 70 तक क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ा बता देता हूँ उसमें खास बात क्या है। एक क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग, डेंसिटी चेंज के जब न्यूमेरिकल होते हैं ट्रिम के केस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ड्यू टू आता हूँ अभी उस पे, अभी समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ, डेंसिटी गेम का क्या होती है। पर मुझे बताओ बाकी लोगों का क्या विचार है, बाकी लोगों का मतलब परमिंदर, गगनदीप, क्या क्या नाम थे? वो सर जो डेंसिटी चेंज वाले थे सर, वो ही नहीं किए थे। जो 2 क्वेश्चंस थे सर डेंसिटी चेंज वाले ना, वो नहीं किए। वो 69 70 तो है। 50 एक मिनट भाई 65th क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवा दिया था। 61 62 हमने कर दिया था। 68 और 70 है डेंसिटी, 69 में डेंसिटी 68 और 70 सर। हाँ ऐसी कुछ है, ऐसी समथिंग लाइक दैट। बाकी लोगों को क्या विचार है? किसी की आवाज नहीं आ रही। साहिल मोहन। यस सर। बेटा तेरा क्या स्टेटस है? सिंगल, कॉम्प्लेक्स, ओपन? सुना है स्टेटस के बारे में? सुना है कोई तरह के स्टेटस होते हैं? हाँ जी सर, मैंने 66 तक किए थे, उसके बाद नहीं किया मैं। हाँ हाँ मैं समझ गया, मतलब तेरा स्टेटस जो है वो कॉम्प्लेक्स है ना? कॉम्प्लेक्स समझता है? नहीं समझता है। देख पहले चलता था सिंगल, कोई आदमी शादी नहीं हुई उसको कहते हैं सिंगल, फिर आया मैरिड, फिर आया डिवोर्स्ड, फिर आया लिव इन, फिर आया एक ओपन, अब आया एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मालूम है? नहीं सर, नहीं मालूम। हुक्कप वाला सर, हुक्कप वाला। नहीं मालूम। जल्दी सीख जाओगे भाई। मुझे वैसी आ गई कि भाई इस उम्र में तो पता होना चाहिए था कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस इज द क्लास। सो 66 हो गए हैं, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 जो कि डेंसिटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सब लोग एक बार 68 क्वेश्चन देखें, एवरीबॉडी प्लीज। अब अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो इसमें सबसे पहली चीज जो बताना मैं चाहता हूं, ये वाला क्वेश्चन 68 क्वेश्चन कि अगर कोई बंदा तहे दिल से करेगा ना, तसल्ली से, बिना कुछ देखे, तो ये क्वेश्चन मिनिमम आधा घंटा लगेगा करने में। किसी ने किया था घर पे? सर 6 क्वेश्चन करने में 4 घंटे लगे थे टोटल। नहीं पिछले 6 क्वेश्चन थे। मैं
50 मिनट लगे थे 68 एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 68 क्वेश्चन करने में ना आधा घंटा लग जाएगा मिनिमम। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो 68 और 69 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में अगर देखोगे ना, दो चीजें पूछी हुई है उसने। एक तो उसने हमारे को फॉरवर्ड एंड आफ्ट के ड्राफ्ट पूछे हैं जो कि एक्स एक्सिस का क्वेश्चन है, और एक उसने जीएम फ्लूइड पूछा हुआ है जो कि वाई एक्सिस का क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन एज सच एमएमडी में नहीं आएगा कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। लॉजिक क्या कहता है, एमएमडी में कोई भी क्वेश्चन आता है वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए उसको सॉल्व होने के लिए। इट शुड नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। सो पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन देख के और बुक में जब पढ़ोगे तो बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, आधा दिमाग तो वहीं खराब हो जाता है ना। तो उस दिमाग खराब ना हो उसी के लिए बता रहा हूँ कि टेंशन ना लेना, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में सीधा नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टू एक्सिस, द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे जीएम कैसे निकालते हैं तुम्हारे को मालूम है, सिंपल फंडामेंटल, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस पे फॉरवर्ड और आफ्ट ड्राफ्ट कैसे निकालते हैं तुम्हारे को ये भी मालूम है। हमने 61वां क्वेश्चन किया था जिसमें हमने टोटल ट्रिम कॉन्सेप्ट लगाया था। टोटल ट्रिम कॉन्सेप्ट हम तब लगाते थे जब लोडिंग और डिस्चार्जिंग करते थे। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि हमने पानी लिया है, यानी कि वी हैव, हमने कार्गो भी लिया है और हमने पानी भी लिया है, तो देयर इज सम लोडिंग हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। सो डेफिनेटली वी विल गो फॉर टोटल ट्रिम कॉन्सेप्ट। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। जसवीर सिंह अभी आया तो पिक्चर में, है ना, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात, जब टोटल ट्रिम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो उससे जो ट्रिम आता है, उस ट्रिम से जो टीए और टीएफ निकलते हैं वो हम हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, जो फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट होता है उस पे टीए और टीएफ लगा करके हम फॉरवर्ड और आफ्ट के ड्राफ्ट निकाल लेते हैं। क्या ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है, जो कि हमने 61 और 62 में किया था। अब बात आती है, अगर डेंसिटी चेंज हो तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, पहली बात, जैसा कि हमने पहले भी किया है क्वेश्चन में, कि जो डिस्प्लेसमेंट दी होगी वो डॉक वाटर में डिस्प्लेसमेंट दी होगी, है ना। और अगर हमारे को हाइड्रोस्टैटिक पर्टिकुलर से कोई डेटा निकालना होगा तो उस डॉक वाटर डिस्प्लेसमेंट को वर्चुअली सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे और एक डेटा निकालेंगे, ये तुम्हारे को मालूम है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है, इन वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ये तुम लोग एक बार तो डेटा निकाल के लगा के निकाल लेते हो। अब जब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, हमने जब लोडिंग कर ली फाइनली, तो लेट्स से 10,000 टन का मेरा डॉक वाटर में डिस्प्लेसमेंट था, रियल वाला। सपोज बोर्ड बन जाता है, ऐसे समझ कम आएगी, एक मिनट पहला। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें जहाज
डॉक वाटर डेंसिटी पे है 1014 पे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट डॉक वाटर का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,230 टन का, और ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया है यही इसका रियल डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम होगा शायद कुछ लोगों को। डेल्टा इज दिस कॉल्ड सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर तुम्हारे को कोई डेटा निकालना होता है टेबल से, तो इस डॉक वाटर को हम सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और निकालते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। और इस वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से टेबल में जाके जो भी डेटा हमारे को चाहिए, फॉर एग्जांपल केएम, फॉर एग्जांपल एलसीएफ, एलसीबी, और क्या चाहिए होता है? एलसीएफ, एलसीबी, केएम, मोटा मोटी एनसीटीसी, एमसीटीसी, करेक्ट, भूल गया मैं, गुड, एमसीटीसी, ठीक है ना। ये डेटा हम निकाल लेते हैं और फिर हम अपना क्वेश्चन मूव ऑन कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमने क्या दिया हुआ था, 470 टन का वजन लोड किया कार्गो का और 150 टन का वजन लोड किया पानी का, तो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10850। दिस इज आवर W डॉक वाटर फाइनल। क्या ये बात सही है? हेलो, Yes, sir. यस यस सर, सर। सही है। तो फाइनल क्वेश्चन में जब हमारे को जीएम फ्लूइड निकालना होगा तो हमारे को फाइनल केएम की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने इनिशियल लगाया है वही कॉन्सेप्ट दोबारा लगाना पड़ेगा। W सॉल्ट वाटर फाइनल इज इक्वल टू W डॉक वाटर फाइनल into 1.025 divided by 1.04514 will give you virtual final displacement। और इससे हम टेबल पे जाके दोबारा से km निकालेंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना। दूसरी बात, ये जो MCTC हम यहां निकालते हैं वर्चुअल से, इसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता है डॉक वाटर के लिए। कितने लोगों को मालूम है ये बात? Yes. सिमिलरली फाइनल Yes, में sir. भी जो MCTC हम निकालेंगे उसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉक वाटर के लिए, डॉक वाटर MCTC। ये मालूम है सबको? तो ये जो कन्वर्जन Yes, है sir. ये 2 बार करनी पड़ती है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कुछ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। और यही गलती बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा गलती होती है MCTC को दोबारा जो डॉक वाटर में कन्वर्ट करना है वो नहीं करते लोग। एक फर्स्ट टाइम कर देंगे तो सेकंड टाइम भूल जाएंगे। ठीक है, यही गलती होती है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग अभी करेंगे, डू इट नाउ। जिन्होंने कर लिया वो भी, जिन्होंने नहीं किया वो भी दोबारा करेंगे और करके मुझे बताएंगे। साथ साथ जो डाउट आता है मेरे से पूछते रहेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है 4 5 6 7 8 9 बच्चे ही होंगे जिन्होंने घर पे क्वेश्चन ट्राई करे होंगे। उसमें से भी आधों को समझ में आया होगा, आधों ने ऐसी काम चला लिया होगा, और बाकी लोगों ने तो छुआ भी नहीं होगा घर जाके। घर जाके मतलब अब तो घर पर ही हो।
हाँ जी, सब लोग कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं सर। ओके, अंकित वर्मा यस सर। बेटा कर रहे हो कि नहीं? यस सर कर रहा। घर पे कितने क्वेश्चन किए तूने अंकित? सर 66 तक किए थे सर। 66 तक किए थे, ओके कोई बात नहीं। 69 68 करो अभी। यस सर। किसका क्वेश्चन हो गया भाई इतनी जल्दी? बेटा कम से कम आधा घंटा लगेगा। मैं भी करूंगा तो भी मुझे भी आधा घंटा लगेगा। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बट दो दो पार्ट में नहीं, सिंगल पार्ट में क्वेश्चन आएगा।
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्वेस्ट है सबसे, ये जो टाइम मैं दे रहा हूँ क्लास में इसको यूटिलाइज कर लो। कोई डाउट आता है मेरे से पूछ लो, मैं सबको चेक नहीं कर सकता हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपने हाथ से पेंसिल कॉपी पे पेन से कैलकुलेटर लेके खुद करना, जहां अटको मेरे से पूछो। थ्योरी मैंने समझा दी है बोर्ड के ऊपर। जो 150 टन का पानी तुम जहाज में ले रहे हो, वो डॉक वाटर डेंसिटी, जो डॉक वाटर डेंसिटी पे जहाज है उसी डेंसिटी का पानी अंदर आएगा। 1025 मत कर देना। विपिन मिश्रा, यस सर। मिश्रा जी कुछ कर रहे हो? यस सर। कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? निकाला उसका उल्टा। अच्छा ठीक है।
सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट 3 चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, टीपीसीआई, एमसीटीसी, सिर्फ यही डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट है, इन्हीं को कन्वर्ट करना होगा? एलसीबी एलसीएफ तो नहीं चेंज होगा ना सर? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि डब्लू सर अंडर वॉल्यूम, हाँ ये सर, है ना, मैंने शुरू में लिखवाया था फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ये सर, ये तो सर, ये सर। फर्स्ट ग्रुप की चीजें ही चेंज होंगी बस। ओके। हाँ जी, किसी का नहीं हुआ क्या अभी तक? कोई एक आंसर भी आया कि नहीं? हो गया सर, कंप्लीटेड। किसका हो गया? दिव्यांश का। ओके। दिव्यांश, तूने लास्ट के जो ड्राफ्ट निकाले उसमें टीए और टीएफ निकालने के लिए आप में प्लस या माइनस क्या किया है? ड्राफ्ट में प्लस, फॉरवर्ड में माइनस। क्यों? सर क्योंकि अपना एलसीबी जो है वो एलसीजी से ज्यादा है। अगर एलसीजी ज्यादा होता तो फॉरवर्ड में माइनस होता और हाफ में प्लस होता। हाफ में माइनस होता, फॉरवर्ड में प्लस होता। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली गुड। हो गया सर। हो गया, चलो अच्छी बात है। यस सर। समझ में आ रहा है डेंसिटी वाले गेम में क्या ध्यान रखने वाली चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट एमसीटीसी को दोबारा कन्वर्ट करने के ही गेम है। समथिंग व्हाट इज न्यू इज दिस ओनली। यस सर। ओके, जसबीर सिंह बेटा समझ में आ रहा है कुछ? असद, मेहदी, जाफरी? आ रहा है सर, आ रहा है। सर बस हो गया सर, लास्ट कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अभी ब्रेक लेंगे 5 मिनट में, और फिर ब्रेक के बाद मैं नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा, द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिम। यानी कि पहले हमने किया टोटल ट्रिम कॉन्सेप्ट, फिर हमने किया ट्रिम चेंज कॉन्सेप्ट, और अब तीसरा कॉन्सेप्ट ब्रेक के बाद कराऊंगा, उसका नाम है इवन कील कॉन्सेप्ट। अगर जहाज हमारा ट्रिम हो और हमारे को सेल आउट करना हो इवन कील कंडीशन पर, तो हम कैसे लोडिंग करेंगे, कैसे चीजों को रखेंगे कि हम फाइनली इवन कील पे सेल आउट हो जाए। किसी को याद है कि इवन कील कंडीशन क्यों रखते थे? कोई खास वजह? सर कार्गो शिप ना हो। कार्गो शिप में हो जाए, अच्छा ओके। सर रिवर पैसेज में स्क्वाड अच्छा, के पोर्ट लिए। रिवर पैसेज में स्क्वाड के लिए, ओके। जब पोर्ट पे एंट्री करते हैं तो इवन किल रहेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होता, यूजुअली मतलब कार्गो कैलकुलेशंस वेट कैलकुलेटर में इजीली हो कार्गो जाती है। कैलकुलेशन।
अच्छा, कितने लोगों ने इवन कील कंडीशन देखी जाके? तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं है, बट हम लोग जो देते हैं वो इवन कील देते हैं। हाँ नहीं, मेरा भी क्वेश्चन वही था बेटा समझाने का। नॉर्मली हम कोई बहुत ही खास रीजन हो तभी हम इवन कील कंडीशन रखते हैं, बहुत ही खास। और बहुत ही खास के पीछे रीजन क्या होता है जो मेरे को समझ में आता है, वो होती है ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन। अगर ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन है और हमें मैक्सिमम चीजें लोड करनी है, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि हम मैक्सिमम चीजें लोड कर लें और फिर इवन कील कंडीशन पे सेल आउट कर दें। अदरवाइज ज्यादातर तुम लोगों ने जो देखा होगा, तुम लोगों की बात कर रहा हूं, तुम लोगों ने ट्रिम बाय स्टर्न ही देखा होगा सेलिंग आउट पे, यस सर। है ना? तो बट आई यूज टू कीप ट्रिम बाय फॉरवर्ड आल्सो, 2 मीटर 2.5 मीटर सेलिंग आउट। हाँ सर, देखा है ट्रिम बाय हेड भी। ट्रिम बाय हेड भी, है ना? तो इवन कील कंडीशन तो बहुत ही, आई डोंट नो, मैं तो कहूंगा कि मेरे को तो याद भी नहीं कि इवन कील कंडीशन हमने कब देखी थी, कब रखी थी। जरूरत ही नहीं पड़ती अनलेस कोई बहुत ही खास कोई इंपॉर्टेंट चीज हो। वो मुझे जो समझ में आती है, दैट इज मैक्सिमाइजिंग द कार्गो एंड ड्यू टू अ ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन ओनली, then we keep it even keel condition, then we'll sail out and then keep it trim by stern or trim by head. That is the most favorable situation to keep trim by stern or trim by head, depending on understanding to understanding, है ना? तो ये मेरा कहने का मतलब था। बट यस, द पॉइंट इज, कभी कभी पोर्ट के ऊपर ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन होती है। जब ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन होती है तभी हम इवन कील कंडीशन पे सेल आउट करते हैं। ये कभी कभी हम फंस जाते हैं, बस उसके लिए हम इवन कंडीशन पे सेल आउट करते हैं। और इसी बारे में आगे बात करूंगा जब हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, ठीक है? किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ओके सर, चलो लेट्स हैव अ ब्रेक। थैंक यू सर। ब्रेक के बाद करते हैं बाकी की बातें। चलो बाय। बाय सर।